हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस जिनका भी ज़ोडिएक साइन मीन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, यहाँ आपकी लव रीडिंग होगी और करियर की रीडिंग होगी। तो सबसे पहले आपकी लव की रीडिंग होगी, देन करियर की रीडिंग होगी। जो पहले लव की रीडिंग होगी वहाँ पे आपकी करंट लव सिचुएशंस क्या चल रही है, सिंगल हो, मिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, डजेंट मैटर। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद रिसेंट प्रेजेंट में, रिसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है और परमानेंटली क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें आपके लिए यहाँ पे कवर होगी। सेम चीज़ आपके करियर के लिए भी कवर होगी। अभी क्या हो रहा है, रिसेंट फ्यूचर में क्या होगा, परमानेंटली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, ये चीज़ें। तो सबसे पहले मैं लव रीडिंग से शुरू कर रही हूँ यहाँ पे एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। सो मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स सी कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ आ रही हैं। सो फॉर पाइसेस डिवाइन मुझे गाइड करेंगे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आपकी लव लाइफ में, क्या चीज़ें चल रही हैं रिसेंट प्रेजेंट में। ठीक है, अभी मतलब प्रेजेंट में। ट्रस्ट, ओके, रिबेल। आई थिंक आपके कनेक्शन में जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। इधर आप बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड हो या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड है या आप अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ये चीज़ें निकल के यहाँ पे आ रही हैं। सो एक साइड एनर्जीज है। लेट्स सी फाइटिंग, ओके। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो हो सकता है कि करंटली ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप दोनों के बीच में कोई फाइटिंग सिचुएशन है, यहाँ पे सेपरेशन हो सकता है, फाइटिंग सिचुएशंस है, कोई कोल्ड वॉर चल रहा है आप आपका बेसिकली इस पर्सन के साथ। अगर आप रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे ये चीज़ है। हाँ, कोई कोल्ड वॉर यहाँ पे है। कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देना फाइटिंग के बाद, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। बियॉन्ड इल्यूशन, आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा भी है आप लोगों के लिए। ओके, द सोर्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अपने लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हो तो आप चाह रहे हो कि आपके लव लाइफ में डिवाइन सोर्स या डिवाइन जो है कि किसी नए पर्सन को यहाँ पे भेजे जिनसे आप इमोशनल एक कनेक्शन जो है कि बिल्ड कर सको। ओके, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो कि एक नया बिगनिंग, एक नई शुरुआत यहाँ पे कर रहे हो, जो कि आपके लाइफ में, जो कि बदलाव, मतलब बेसिकली जो भी आपका लव लाइफ है, जो भी चीज़ें चल रही है, यहाँ आप बदलाव चाह रहे हो, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे आप लोगों को कम्प्लीटली नज़र आ रहा है कि एक नए रिलेशनशिप में एंटर करना चाह रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। इवन अगर आपके पर्सन के साथ आप मैरिड हो तो अगर फाइटिंग सिचुएशन है तो यहाँ पे या सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है या कोई कोल्ड वॉर चल रहा है या कोई साइलेंट ट्रीटमेंट आप अपने पर्सन को दे रहे हो, तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपको लग रहा है कि मे बी इस पर्सन के साथ आपको कोई ट्रस्ट इशू हो रहा हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे ये भी एनर्जीज है आप लोगों के लिए कि इधर ये पर्सन समझते कि आप मेच्योर नहीं हो या फिर आप इनको मेच्योर नहीं समझते हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, और येस, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो सबसे मेजर यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि ओके, बदलाव चाह रहे हो और जो भी सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है आप लोगों के बीच में, उससे बाहर निकलना चाह रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, बट दिस कनेक्शन इज समथिंग जैसे कि रेडी है फ्लावर एंड ब्लूमिंग के लिए। सिंगल्स के लिए ये है कि अगर आप किसी पर्सन को चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में आए, या फिर इवन आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को वापस से ग्रो अप करना चाह रहे हो, वापस से चाह रहे हो कि फिर से कनेक्शन डीपन हो, तो यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए चांसेस है कि यस, आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपका कनेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फ्लावरिंग करे, मतलब खिले, फले, फूलो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। लेट्स सी कन्फेशन ऑफ सोलमेट कार्ड्स, यहाँ कार्ड्स को क्या क्लैरिफाई करता है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे फिर से इल्यूजन का कार्ड है और यहाँ पे भी बियॉन्ड इल्यूजन का ही कार्ड है। तो ये दो कार्ड्स आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हो तो यहाँ पे ये चीज़ है कि
आपने स्टार्टिंग में हो सकता है कि बहुत सारी कस्में यहाँ पे प्रोमिसेस है जहाँ पे कि आप लोगों ने साथ रहने की कसम खाई थी, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशू, बिकॉज ट्रस्ट का ही कार्ड है और रिलेशन का कार्ड है जो कि कंफर्मेशन में आया है कि वो ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है आपको आपके पर्सन के साथ यहाँ पे ये चीज़, और चाह रहे हो कि सामने वाला आके आपको हील करे या फिर सॉरी करे, बट समवेयर यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो और दिखा रहे हो आप अपने आप को कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप हर चीज़ को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे द फुल की भी एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि आप लोग नया बिगनिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये पर्सन के साथ नई जो पैचअप अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे होल्ड मी का कार्ड है। दिस इज़ समथिंग लाइक आप चाह रहे हो कि इस पर्सन से वापस कांटेक्ट में और यहाँ पे ये पर्सन आपको होल्ड करे, ठीक है। यू वांट समवन कि कहीं से ये पर्सन आ जाए, आपके हाथ को पकड़ ले या आपको हक कर ले। यहाँ पे ये चीज़ें यू वांट कि ये पर्सन आए और आपको प्यार दिखाए। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड ये पर्सन जैसे कि बोले कि ओके फाइन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। ओके, कोई कार्मिक बैटल है इस पर्सन का और आपका जो कि चलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड जहाँ ये भी पेशेंट होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में कि कोई बदलाव आए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, कोई साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो। सेम चीज़ यहाँ पे ये पर्सन भी एक्सपेक्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या कार्ड्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए। नीड यू, आई थिंक दिस पर्सन, मैंने कहा ना कि आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आके कहीं से आपको आपके हाथ को पकड़ ले या फिर आपको हक कर ले या फिर ये सब कुछ बोले कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यहाँ पे ये एनर्जीज है। इवन अगर आप यहाँ पे देखो कर इस कार्ड में तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही। समथिंग ये जो टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे कि आप इनसे दूर हो, एक कोल्ड वॉर भी चल रही है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे हो मे बी अगर आप इनको दे रहे हो, बट स्टिल इस पर्सन के प्रेजेंस को आप जो है कि मिस कर रहे हो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, एंड डिवाइन टाइमिंग, आई थिंक ये पर्सन वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है जहाँ पे कि आप इस पर्सन से मिलोगे और कोई नए पर्सन अभी आपके लाइफ में एंटर आ रहे हैं। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम यहाँ पे लगता हुआ नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है जहाँ पे कि आप जिस भी पर्सन को अपने दिमाग में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो फिज़िकल फॉर्म में या जो आपकी फ़िज़िकल रियलिटी या फिज़िकल वर्ल्ड में ये पर्सन आएंगे, बट यहाँ पे क्या है वो आपके टाइमिंग से नहीं आएंगे, यहाँ पे वो डिवाइन के टाइमिंग से आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन लेके आ रहा है जहाँ पे ये रिलेशनशिप ग्रो अप कर रहा है, जहाँ पे ये रिलेशनशिप फ्लावर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड से लेट मी सी विद द कार्ड्स बिकॉज नए नए कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। क्या कहते हैं ये कार्ड्स, अप इन द एयर, not able to make solid plans। आई थिंक ये पर्सन कहीं स्टकअप है। यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है, ये अपने या तो ये अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं तो ये पर्सन स्टकअप है यहाँ पे, एंड दैट्स वाई ये पर्सन अभी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। मतलब जो टाइम, अटेंशन या जो भी प्यार आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ ये पर्सन नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ ड्रीम वर्ल्ड। ओके, आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज़ करते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। लाइक ये सोचते तो बहुत कुछ है बट रियलिटी में बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जी मतलब लाइक सोचते हैं आपके लिए ये चीज़ करे वो चीज़ करे, बट वो चीज़ एक्चुअल में रियल में फिजिकल फॉर्म में ये पर्सन नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइमिंग हो सकता है यहाँ पे, या इनके पर्सनल या प्रोफेशनल करियर जो भी है यहाँ पे वो चीज़ ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जी से, एंड दैट्स वाई ये जो भी बैटल चल रही है आप लोगों के बीच में या कोल्ड वॉर चल रहा है ये इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है एक अनप्रडिक्टेबल सा साई, या ये पर्सन बहुत मूडी हो सकते हैं, या एक अनप्रिडिक्टेबल सा चेहरा या फिर इनका बिहेवियर हमेशा जो है कि आपके सामने पॉपअप हो जाता है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है और उस समय आपको फील होता है कि मे बी क्या ये पर्सन रिलायबल है या नहीं रिलायबल है, तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है। ब्रीफ अफेयर, ओके, 40, ओके, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए नहीं है, बट ये एनर्जीज जो है मे बी दिस पर्सन इज़ मूडी, ठीक है, कब इनका मूड बदल जाए, ठीक है। लाइक अगर आप मैरिड हो तो कभी ये पर्सन बोल दे कि चलो रेडी हो जाओ, आज शॉपिंग के लिए चलना है या आज घूमने चलना है, या इनके मूड पे बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन जो है कि डिपेंड करता है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी, क्योंकि मैंने आज कार्ड्स बहुत ज़्यादा ले लिया है तो इस साइड और इस साइड दोनों कार्ड्स भरे हुए हैं,
नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर में इस कनेक्शन का जो भी चीज़ें चल रही है, रिसेंट फ्यूचर में यहाँ पे ये कनेक्शन का क्या होने वाला है. सो लेट्स सी विद द टैरो. सो टैरो टाइमिंग, लेट्स सी कि यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर में यहाँ पे क्या होने वाला है इस कनेक्शन का. ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल. ओके, ये कनेक्शन जो है कि अभी भी रिसेंट फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है कि लाइक इट्स गोइंग टू बी लिटिल स्लो. यहाँ पे ये भी चीज़ है, बट ये पर्सन अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो या कि कहीं पर्सन और बिजी है या ये ऑलरेडी मैरिड है, ये जो भी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. ठीक है, ये जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ आएंगे, बट दिस पर्सन हैज़ सम इश्यूज़. ठीक है, इश्यूज़ मीन्स कि बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारा हार्डवर्क करते हुए ये पर्सन अपनी लाइफ में दिख रहा है. एक स्लो एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल की. तो येस, ये चीज़ है. दिस पर्सन वांट्स कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, एंड दैट्स वाई क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम और अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन को. दैट्स वाई ये पर्सनल लाइफ में उतना टाइम नहीं दे पा रहे या आपको इतना टेंशन नहीं दे पा रहे. बट इनको भी लग रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे जब भी ये खाली टाइम में होते हैं कि ये पर्सन को ज़रूरत है आपकी. ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है. और रिसेंट फ्यूचर में यहाँ पे क्या होने वाला है, तो येस ये आते हुए नज़र आ रहे हैं. बट ओके, हमिट की एनर्जी, तो बहुत सारा यहाँ पे थिंकिंग है इस पर्सन के दिल में, बहुत सारा सोचना विचारना, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है. एंड ये पर्सन बहुत कुछ देखते हुए आ रहे हैं, कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ देखना, कुछ सोचना, यहाँ पे ये चीज़ है. ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है कि कैसे इस कनेक्शन को लेके जाया जाए. ठीक है, अगर आप सिंगल भी हो तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज है कि आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आएंगे जो कि हार्ड वर्किंग है, जो कि रिलायबल है, एंड एट द सेम टाइम इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी. और ये पर्सन जो है कि बहुत सोच विचार करने वाले ये पर्सन जो है कि नज़र आ रहा है. जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, अगर आप सिंगल हो तो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल कर आ रही है कि ये पर्सन सोच रहे हैं, विचार रहे हैं क्या है और किस तरीके से, मतलब एक एक स्टेप जो होता है रिलेशनशिप में लेके जाना, वो ये पर्सन बहुत सोच के, बहुत समझ के एक एक स्टेप लेना चाहते हैं. ठीक है, भले ही वो स्लो हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता इनको, बट जो है कि जो भी स्टेप्स ये पर्सन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं. डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सोच और समझ के आ रहा है. जस्ट गिव अ मिनट. और क्या यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, और क्या कार्ड से डिवाइन. ओके, वी हैव अ कार्ड दैट इज़ ओके. ये पर्सन हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो करेंटली. ठीक है, इन फ्यूचर यहाँ पे सॉरी, इफ़ ये फ्यूचर की एनर्जी, जैसे कि ऑलरेडी ये पर्सन आपसे प्रेजेंट की एनर्जी दो ही आपके प्रेजेंट फ्यूचर के लिए आई है. बट ये जैसे कि मैं अभी आप मेरे मुंह से निकला, ये पर्सन आपके किसी ना किसी बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट है, एंड दैट्स वाई ये बहुत सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को कैसे लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, या फिर मे बी स्लो इनके रहने का या आपकी तरफ आने का या कोई भी इनिशिएट करने का रीज़न भी 10 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है. यहाँ पे ये चीज़ है. ओके, कोई आपके और इस पर्सन के बीच में कोई पेनफुल एंडिंग, कोई पेनफुल टॉक, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे कोई कोल्ड वॉर, कामिक बैटल चल रही है, एंड दैट्स वाई इनको लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा. 9 और 10 नंबर का कार्ड है यहाँ पे. ठीक है, वन इज़ फ्रॉम मेजर अरकाना, अदर इज़ फ्रॉम ओके. कार्ड गिर के आई है, जस्ट लेट मी टेक. ओके, तो येस, इन फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में डेफिनेटली एक चांस है जहाँ पे कि आप दोनों वापस से इस कनेक्शन को ग्रो कर रहे हो. इंटीग्रेशन है आप दोनों के बीच में, और फिर से अगर आप रिलेशनशिप हो, लाइक मैरिड नहीं हो, तो ये कनेक्शन में वापस से डेटिंग की एनर्जीज़ है, वापस से बाहर जाना, चिल आउट करना और हैप्पीनेस फाइंड करना रिलेशनशिप में, एक छोटी छोटी चीज़ें करना जो कि इस रिलेशनशिप को ग्रो होता हुआ देखे. और हैप्पीनेस है, एक हैप्पी कार्ड होता है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे कि सेलिब्रेशन है, खुशी है, तो ये एनर्जीज निकल के आ रही है. एंड येस, आपके पर्सन अगर मैरिड अगर आप हो तो यहाँ पे वापस से ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे कि आप दोनों सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो मुझे. एंड लेट मी टेक वन मोर कार्ड.
ओके, वी हैव लाइक 3 कार्ड्स। ये तीनों कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो इन फ्यूचर आगे क्या चीज़ें होने वाली नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो कि बता रही है फॉर श्योर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एंड इस कनेक्शन को वापस से लाइक मे बी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी रीज़न है कि इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो। आप इस रिश्ते को बहुत अच्छे से समझते हो, इनको बहुत अच्छे से समझते हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट रियलाइजेशन बहुत सारे ऑप्शंस को छोड़ के ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक रिलायबल पर्सन बेसिकली आपके लिए ये पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड फॉर सिंगल्स यहाँ पे ये भी है कि आप में आपके पर्सन जो भी यहाँ पे भी आने वाले हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस में से छोड़ के आपको चूज़ करने वाले हैं। एंड दैट्स वाई बिकॉज योर सोलमेट, तो सोलमेट है ये, तो अट्रैक्शन ऑलरेडी है। एंड बिकॉज यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग में ये पर्सन आपको आपके सोलमेट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनकी तरफ से डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट है, यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है। So in future, let me see with this card. ओके, यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड है जो कि लर्निंग्स की बात करता है, ठीक है। तो और यहाँ पे लर्निंग्स से यहाँ पे ये भी चीज़ है, बहुत कुछ ये पर्सनल आपसे दूर रह के, अगर आप सिंगल हो तो, या अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ पे, या फिर सेपरेशन में हो, जो भी है यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही है। या फिर ये पर्सन आपके साथ है बट एक कोल्ड वॉर चल रहा है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट ये आपको दे रही है, आप उनको दे रहे हो। तो यहाँ पे इन दैट पीरियड यहाँ पे बहुत कुछ ये पर्सन आपसे सीख रहे हैं। एंड जो भी चीज़ें, जो भी मैच्योरिटी या जो भी इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ें लैक थी, वो चीज़ ये सब समझ रहा है कि ओके फाइन, ये सारी चीज़ें मिसिंग है। और अगर ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अबंडेंट हो, ये ग्रो करे, तो ये इनकी तरफ से स्टेप है। और यस, एक लर्निंग पीरियड इनका इन फ्यूचर भी यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे कि और डीपली इस कनेक्शन को ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ये ग्रेटफुल हो रहे हैं आपके लिए इन फ्यूचर। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है कि ये पर्सन आपको चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये आपके पास आना चाह रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आपके लिए आई है। आई थिंक ये पर्सन इस कनेक्शन से इन फ्यूचर आपको ये चीज़ क्लियर करने वाले हैं कि ये पर्सन चाहते हैं कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, ये चीज़ है। एंड ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन में किसी और की ज़रूरत पड़े, कि लाइक इतना ट्रस्ट इशू होना चाहिए इस कनेक्शन में। तो ये चीज़ आपको ये पर्सन कहते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर जो है कि दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये इन फ्यूचर यहाँ पे ये पर्सन, ये चीज़ है, अगर आप सिंगल भी हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी लर्निंग्स है। जो भी आपके सोलमेट है आपके लाइफ में जब भी आएंगे, आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे। एक ट्रांसपेरेंट कनेक्शन ये पर्सन आपसे चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, सो दैट ये रिलेशनशिप कभी भी वल्नरेबल ना हो, ठीक है। अगर आप मैरिड हो या फिर जो भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, लव और प्यार, ये सब चीज़ को साइड रख के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इस पर्सन को। एंड यहाँ पे जब भी ये पर्सन इन फ्यूचर आपकी तरफ आ रहे हैं और एक डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन बिल्ड यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साइंस मिलते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड मुझे आपके लिए ये भी कार्ड आती है कि इनको जो भी सिचुएशंस आती है, ये पर्सन कहना चाहते हैं, जो भी सेपरेशन है, जो भी दूरी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं जब भी ये खाली टाइम में रहते हैं, या जो भी है वो सारी चीज़ों को ये पर्सन बोल नहीं पाते, बट स्टिल ये पर्सन जो है कि कहना चाहते हैं कि आपको बहुत बहुत सारा प्यार करते हैं। और उनको पता है कि कुछ भी हो जाए आप इनके ही रहोगे और ये आपके रहेंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ठीक है। तो कुछ साइंस और रिमाइंडर्स है आपकी तरफ से, जो कि इनको पता है कि आप स्टिल यू लव दिस पर्सन। एंड बहुत सारी चाह है इस कनेक्शन में। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। लेट्स सी कि इन फ्यूचर जो है कि आपका कनेक्शन कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। लेट्स सी, लेट मी सी। ओके, इन फ्यूचर आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेट मी सफल द कार्ड्स। इन फ्यूचर क्या होने वाला है, लेट्स सी। सो पाइसेस के लिए क्या है, प्लीज़ कार्ड्स से। ओके, आई थिंक लाइक बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए। लेट मी सी कौन कौन से कार्ड्स हैं यहाँ।
देन वी हैव द कार्ड ऑफ द पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये फ्यूचर ये में जो भी कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि कोई ट्रस्ट इशू या ये सारी चीज़ें कुछ क्लैरिटी है ये पर्सन आपसे चाह रहे हैं। इवन आप अगर सिंगल हो तो एक ट्रांसपेरेंट कनेक्शन आपका होगा। एंड ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जो भी है यहाँ पे आपका लव सक्सेसफुल होगा, या आपकी लव लाइफ जो है कि वो सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड हो सकता है कि एक ब्रेक थ्रू के बाद बहुत सारा रियलाइजेशन है इस पर्सन को, या फिर आपको यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जैसे कि अभी इनकी एनर्जी जो है कि स्लो आ रही है। ये एनर्जीज जो मैंने रिसेंट की एनर्जीज निकाली वो 2 से 3 महीनों की यहाँ पे होगी, रिसेंट फ्यूचर की एनर्जीज और परमानेंट फ्यूचर की एनर्जीज आप लोगों के लिए ये है। तो येस यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज निकल के रही है। जो परमानेंट है वो आपके लिए वो टाइम पीरियड में यहाँ पे आप लोगों के लिए निकालूंगी, बट ये जो रिसेंट फ्यूचर है वो आपका 2 से 3 महीनों का है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि ये पर्सन जो है कि जो फ्यूचर के लिए परमानेंट फ्यूचर है, तो येस ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। ये आपका कनेक्शन हो एक ऐसा है लाइक अगेन अनप्रेडिक्टेबल मुझे दिख रहा है। तो येस हो सकता है कि ये पर्सन मूडी हो, ठीक है, ये पर्सन हो सकता है कि मूडी हो, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि ये हमेशा कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कभी भी आप हर्ट ना हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कार्ड थोड़े से क्लमजी हो गए, मेजरअप हो गए, बिकॉज अलग अलग कार्ड्स मैंने लिए हैं क्योंकि बहुत सारे नए कार्ड्स भी आए थे आप लोगों के लिए लव रीडिंग्स के लिए। तो येस यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए, मैंने वो कार्ड्स यूज़ किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे थोड़ा मेजरअप हो गया। सो प्लीज़ मैनेज दैट। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। एक और चीज़, ये पर्सन आपका जो कनेक्शन है जिसकी वजह से ग्रो करेगा वो है बहुत एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट, टाइम यहाँ पे देना यहाँ पे। तो एक बहुत बैलेंस्ड कनेक्शन यहाँ पे इन फ्यूचर हो रहा है, जहाँ पे कि जब इस पर्सन को ज़रूरत हो रही है तो आप इनको सपोर्ट करो। ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हो सकता है यहाँ पे। एंड सेम थिंग जो है कि आपके लिए तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे, ये भी चीज़ निकल के आ रही है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 8 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे ये भी देखो, अभी ये कनेक्शन जो है कि जो भी सिनेरियो चल रहा है वो चीज़ मैंने बता दी है। इवन अगर आप सिंगल हो तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी आपके लाइफ में आने वाले पर्सन है, आप हो सकता है कि उनको कुछ सोशल मीडियाज़ के थ्रू मिलो या फिर ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू मिलो, या ऑनलाइन मिलने के चांसेस या सोशल मीडिया के साथ मिलने के चांसेस जो है कि बहुत ज़्यादा है। और जो भी ये पर्सन होंगे यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, बहुत बैलेंस्ड इंसान होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट, रोमांटिक और सेक्सी होने वाले हैं जो भी आपके पर्सन है। एंड जो अभी अगर आपका कनेक्शन मैरिड हो, स्टक हो, तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आपकी लाइफ में इन फ्यूचर जो भी इस कनेक्शन है या जो भी आपकी लव लाइफ है विद दिस पैशनेट एंड रेड कलर कार्ड, यहाँ पे ये एनर्जीज है कि अभी हो सकता है कि जो भी सिनेरियो चलती है कि किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती हो, या फिर ये कनेक्शन बहुत स्लो ग्रो करता है, बट इन फ्यूचर ये एनर्जीज यहाँ पे नहीं रहेगी। ये चीज़ ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सोल्यूशन जो है कि आप लोगों को बहुत जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा इन फ्यूचर। जो भी कनेक्शन में जो भी चीज़ें वो क्विकली शॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ऑलराइट, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे भी निकल के आई थी। तो इन फ्यूचर में भी बहुत सारा रियलाइजेशन है और लर्निंग्स है इस पर्सन से आपको और आपको इस पर्सन से। तो ये एक एनर्जीज़ है जो मिरर होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग है, बट ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, यहाँ पे को डिपेंडेंट हो, नहीं, यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट हो या दोनों अर्न कर रहे हो, दोनों अलग हो, दोनों एक मतलब अपनी अपनी दोनों ने पहचान बना रखी है। एंड बट एट द सेम टाइम जैसे मुझे विराट कोहली और अनुष्का का एग्जांपल आया, जो भी एनर्जीज है, बट यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, बट स्टिल जो है कि एक पावर कपल जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे प्रूफ हो रहे हो, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये मैंने कहा ना कि इमोशनली, जब भी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली जब भी ज़रूरत होगी तो आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहोगे, स्पेशली द टाइम जब भी ज़रूरत होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। अभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप इस पर्सन के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप इस पर्सन की तरफ से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, बट यहाँ पे फ्यूचर में एक्सेप्टेंस की एनर्जी भी है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि यहाँ से कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। मैं एक कार्ड यहाँ पे लूँगी आपकी लव लाइफ के लिए, विच इज़ दिस कार्ड, फॉरगिवनेस की एनर्जी। यस, दैट्स व्हाई और 6 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जीज़ है कि एक ऐसी
कनेक्शन या फिर मेच्योरिटी आप दोनों के बीच में डेवलप हो रही है, जहाँ पे आप इनको इन फ्यूचर कोई भी इश्यूज़ हो या कोई भी राइवलरी हो आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पे आप इनको फॉरगिव करोगे और ये भी आपको फॉरगिव करेंगे, ठीक है। आई थिंक अभी हो सकता है कि ईगो इश्यूज़ होते हो या कोई ईगो क्लैशेस या एटीट्यूड होना, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। होपफुल, ओके। आई थिंक दिस पर्सन इज़ समवन जिनको कि जब भी ये अपने पीछे मुड़ के देखे तो इनको लगेगा कि अगर कोई है पीछे इनके तो आप हो, ठीक है। सो दिस पर्सन, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल रहेंगे इन फ्यूचर एज वेल, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके या आप जो भी अपने लाइफ में अचीव आपने किया होगा उसको लेके अगर कोई अभी डाउट है तो इन फ्यूचर वो डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे ये एनर्जीज है, दिस पर्सन विल बी रियली प्राउड ऑफ दिस कनेक्शन एंड यू। तो ये है आपकी लव रीडिंग, ओके। नाउ वी विल सी कि करियर रीडिंग क्या है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे कार्ड्स जो है कि आप लोगों की लव रीडिंग के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो गए, तो लेट मी गिव मी अ मिनट और फिर मैं ये आप लोगों को बताऊँगी क्या है, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए अब करियर में क्या चीज़ है, करियर में क्या सिनेरियो आप लोगों के लिए चलता हुआ नज़र आ रहा है, करियर में क्या चीज़ें आप लोगों के लिए चल रही है। सो लेट्स सी विद दिस कार्ड करियर में क्या चीज़ें आप लोगों के लिए चल रही है फॉर ब्यूटीफुल पाइसेस। लेट्स सी, डिवाइन मुझे गाइड करेंगे पाइसेस के लिए अभी करंटली क्या चल रही है उनके करियर में। लव लाइफ वी हैव ऑलरेडी सीन, ओके। लेसन की कार्ड है आप लोगों के लिए। लेसन के कार्ड से मैं आप लोगों के लिए इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी देख पा रही हूँ। आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हो अपने करियर को लेके, या फिर किसी को बताना नहीं है अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज हो सकता है कि पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने अपने जो भी प्लान्स है लोगों को बताया है करियर से रिलेटेड, आप ये करना चाहते हो वो चीज़ नहीं करना चाहते और वो चीज़ सक्सीड नहीं हुई है। बिकॉज ऑफ दैट आप ये बिलीव करते हो कि अभी जो भी चीज़ें आपको करनी है वो बहुत सीक्रेटली करनी है, और जब एक बार हो जाए तो वो सबके सामने रिवील कर दोगे। तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। साथ ही दूसरी एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पिकअप कर पा रही हूँ, वो ये है कि बहुत इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, सोच रहे हो कि कहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है। इवन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड एक लर्निंग मूड में हो, लर्निंग फेज़ में हो और इंट्रोस्पेक्शन में हो कि आप लोगों को आगे जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए क्या चीज़ें आपको लर्न कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज पहली एनर्जीज पिकअप कर पा रही हूँ, वो ये है आप लोगों के लिए। दूसरी क्या एनर्जीज है, लेट्स सी। दूसरी एनर्जीज यहाँ पे है न्यू विटैलिटी, ओके। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है ये नंबर 1 ये नंबर 2 कार्ड है, या तो आप स्विच कर रहे हो, नई जगह पे जा रहे हो, नए जॉब प्लेस पे जा रहे हो, या फिर उसी सेम प्लेस पे नई पोजीशन पे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ नया इनिशिएशन करने की सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है कि गाइड करेगी कुछ नया अभी इसी साल, जैसे कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि पता नहीं आगे क्या होगा या नहीं होगा, बट इसी साल कुछ लोग यहाँ पे शुरू करें कि जो भी करना है इसी ईयर ही करना है। लास्ट 2 मंथ्स बच गए हैं। सो येस, कुछ नया इनिशिएट करने के बारे में आप जो है कि इसी साल सोच रहे हो, बिकॉज 1 या 2 महीने रह गए और अगेन 2 नंबर की एनर्जीज़ है, 1 और 2 की एनर्जीज़ है। सो जो भी आप करना चाह रहे हो इस 1 या 2 महीने में करना चाह रहे हो, जिससे कि आपकी लाइफ उस तरीके की हो सके जैसा आपने सोचा था। जो अबंडेंट लाइफ जो आप चाह रहे हो या जो क्रिएट करना चाह रहे हो उसका जो इनिशिएशन है वो यहाँ पे आप करना चाह रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि या तो स्विच कर रहे हो या फिर नए पोजीशन पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको करियर ब्लॉसम कर रहा है, जहाँ पे ग्रो कर रहा है, लाइक खिल रहा है, ठीक है। नई चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, नया ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे नया बदलाव, नए होप्स के साथ चीज़ें स्टार्टअप हो रही है, जहाँ पे कि आप सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है और उसको लाइक एंजॉय कर रहे हो हैप्पीली। वो चीज़ आपको पीस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और कॉन्फिडेंट महसूस करवा रही है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड अगर आप स्टक हो या स्ट्रगल कर रहे हो तो या आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है विद इन 1 to 2 मंथ करियर को लेके, यहाँ पे कुछ तो हलचल हो रही है, कुछ तो नया स्टार्ट यहाँ पे होता हुआ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो चीज़ होगी भी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म है चीज़ें या फिर कुछ भी नहीं है। ये समथिंग इज़ गोइंग ऑन योर करियर। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आई है। वी हैव हीलिंग, ओके। करियर यहाँ पे आपका हील होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर
आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, या फिर वो चीज़ जो आप स्पेसिफ़िकली करना चाह रहे हो अपने करियर में, या जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट कर रहे हो, अब वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। रीच आउट है, जैसे कि ये हाथ है, बहुत सारे लोग आपको मिल के लाइक 1 2 3 4 कैसे यहाँ पे स्टेप्स है, स्टेयर्स बन रहे हैं। तो नए नए बहुत सारे लोग हैं जिनके सहारे, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प की वजह से यहाँ पे आप एक पोजीशन पे बैठ रहे हो, लाइक एक सीट है, एक चेयर है, वो आपके लिए लोग बना रहे हैं और उसको आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो ये एक पार्टनरशिप में काम हो रहा है, बहुत सारे कोलैबोरेशन या फिर कोई टीम वर्क यहाँ पे आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक पोजीशन पे बैठ रहे हो, ठीक है, एक ओहदे पे पहुँच रहे हो जो कि आपके लिए रिज़र्व है। तो यस, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यू आर हीलिंग योर करियर, यहाँ पे ये चीज़ है। हीलिंग योर करियर का मतलब यहाँ पे अगर मैं इलाबोरेट करूँ तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि अगर आप कोई काम करते करते लास्ट मोमेंट पे अटक जा रहे थे या स्टक हो जा रहे थे, या फॉर सम रीज़न जो भी ब्लॉकेजेस थे वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे, वो क्लियर आउट हो रहे, होते हुए नज़र आए। तो जो भी नेगेटिव टॉक्सिसिटी की वजह से या जो भी ब्लॉकेजेस की वजह से अंत तक आपका काम रुक जा रहा था, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं हो रहा था, या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका करियर ग्रो नहीं हो रहा था, ये जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे वो फाइनली यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो लाइक उस एंड पॉइंट पे आप पहुँच रहे हो। एंड उसके बाद जो है कि लोगों की वजह से जो भी है यहाँ पे, आप अकेले कुछ भी यहाँ पे करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बहुत सारे लोगों की, एक दो या फिर 2 या 3 लोगों की सपोर्ट से, हेल्प से यहाँ पे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में, ठीक है। करंटली यहाँ पे ये भी चीज़ें आपके लाइफ में चलती हुई दिख रही है। आई वांट टू टेक 1 more card from this, no 2 more cards। तो वो यहाँ पे लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन है, लिसन का भी कार्ड है और ऑब्जर्व का कार्ड है। आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, प्लान एंड एग्जीक्यूशन यहाँ पे चीज़ है। तो करंटली यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई है वो ऑब्जर्वेशन की, लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप क्या कर सकते हो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा हटके, या फिर इन अ डिफरेंट वे, सो दैट आप जो है कि ये क्राउड से थोड़ा अलग अपने आप को देख पाओ, समझ पाओ, ठीक है, फील करवा पाओ या रिकॉग्नाइज़ करवा पाओ। यहाँ पे ये भी एनर्जीज, तो ये भी फीलिंग है। एंड कहीं ना कहीं येस, अगेन कॉन्फिडेंस की एनर्जी आई, सैक्रल चक्र की एनर्जीज आई। आई थिंक 2 नंबर का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, 1 2 काफ़ी यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही है। तो येस, ये है आपके लिए न्यू बिगनिंग्स का कार्ड, ट्रस्ट का कार्ड। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आपको होप है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है यहाँ पे कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, या जो भी सपना है, जो भी करियर है जिसको लेके आप आगे चलना चाहते हो, या जो भी ड्रीम्स है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हो। एंड यू ट्रस्ट कि जो भी आपकी मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। जो आपका होप है वो वापस से आ रहा है, वो वापस से स्ट्रॉन्ग बन रहा है एक नई बिगनिंग्स के साथ, जहाँ आप थोड़ा लाइट महसूस कर रहे हो, जहाँ आप ईज़ी महसूस कर रहे हो करियर को लेके। तो कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपको लाइटन अप कर रही हैं, और यहाँ पे आपको एट द सेम टाइम लाइटन अप और कॉन्फिडेंट यहाँ पे दोनों फील करवा रही हैं, ठीक है। ये भी एनर्जीज। एंड आई थिंक जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट तक आते आते कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लॉकेजेस, कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हो, या जो भी यहाँ पे जिसकी वजह से आपका काम रुका था, तो वो अगर आपके सैक्रल चक्र के इर्द गिर्द है तो वो वहाँ से क्लियर आउट होती हुई नज़र आ रही है। एंड न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे आपके करियर में दिख रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। और लेट्स सी कि ये जो करंट एनर्जीज है, क्या वो नियर फ्यूचर में भी वो चीज़ रहेंगी। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। But I think so many cards are there because of that. Let's see क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए रिसेंट फ्यूचर में, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव सम कार्ड्स अगेन, जो है कि आप लोगों के लिए फूल का कार्ड है, ठीक है। ओके, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ फिर आप लोगों को ओके बताती हूँ क्या है रिसेंट फ्यूचर में फॉर स्पाइसेस। डिवाइन प्लीज गाइड मी, स्पाइसेस के लिए फ्यूचर में क्या है। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। सो एक सेंट्रलाइज्ड एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड मैंने कहा ना 2 3 ऐसे बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए। आई थिंक आई नीड ओके, आई एम नॉट गोना टेक सो मेनी कार्ड्स। लेट्स सी। एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है आप लोगों के लिए सन की, पॉजिटिविटी की, नई अपॉर्चुनिटीज़ को
तलाश रहे हो और वो चीज़ एक्चुअली में आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अपने कार्ड्स पे यहाँ पे ध्यान दो तो बहुत सारे येलो कलर्स हैं और येलो कलर्स का सिग्निफिकेंट ये है कि नए होप, नई बिगिनिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड यस ग्रोथ। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। लेट्स टेक आउट द कार्ड। पहली कार्ड है पैसे से रिलेटेड इन फ्यूचर आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नई बिगनिंग्स आ रही है और ये आपके पुराने पैटर्न्स का जो भी चलता हुआ आ रहा है ब्रेक, जहाँ से कि आप में भी कई नई चीज़ों को ट्राई आउट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ सम रेजिस्टेंस, तो वो भी यहाँ पे डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है और कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास आती हुई नज़र आ रही है। अगेन दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट हीलिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन फ्यूचर यहाँ पे ये भी चीज़ है, जो भी ब्लॉकेजेस है वो परमानेंटली डिज़ोल्व यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। वो जो बैरियर है वो परमानेंटली ब्रेकअप होते हुए नज़र आ रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपका, ये मैं कह रही थी, मैंने इस कार्ड को देखा नहीं, तो यही जो भी आपका डिप्रेशन है, जो भी आपका डर है, जो भी आपका फियर है करियर को लेके, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चीज़ें होंगी नहीं होंगी, तो वो डिज़ोल्व हो रहा है। और जैसे ही वो फियर डिज़ोल्व हो रहा है और आप अपने आप को हील कर पा रहे हो इस फियर से, वहीं पे आप लोगों के लिए नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। सो दो कार्ड्स यहाँ पे ज़ीरो, आई थिंक ये दोनों, आई थिंक नॉट, ये दोनों कार्ड सेम ही है जो कि द फूल का है। सो प्रेजेंट में भी ये एनर्जीज़ है, फ्यूचर में भी ये चीज़ है कि नई शुरुआत, नए रास्ते पे चलते हुए आप नज़र आ रहे हो। अगर आपको कोई बिज़नेस है, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड, जो भी आपका कोई बिज़नेस है या कोई एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ आप इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करते हो या कोई ट्रैवल से रिलेटेड हो, जो भी यहाँ पे फॉरेन के कोई क्लाइंट्स हो, यहाँ पे जो भी है वो, जो भी जिस भी तरीके का बिज़नेस या काम है वो एक्सपेंड होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नॉट यहाँ पे द फुल का कार्ड भी आप लोगों के लिए सपोर्ट कर रहा था नई शुरुआत को, नई बिगनिंग्स को। एंड यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आपकी नई शुरुआत तो होगी। देखो द फुल भी इनिशिएशन की बात करता है और द एस ऑफ सोर्ड्स भी जो है कि इनिशिएशन की बात करता है। तो डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे कि जो एस ऑफ सोर्ड्स है वो द फुल की एनर्जी की बात करता है, बट अगर ये पर्सन आगे जाके थोड़ा केयरलेस हो जाता है या थोड़ा बेफिक्रा सा हो जाता है तो सक्सेस इसकी गारंटेड नहीं होती है। बट यहाँ पे जस्ट एस ऑफ सोर्ड्स की ये बिगनिंग की बात होती है, तो बिकॉज ऑफ डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ ये बिगनिंग शुरू होती है। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि सक्सेसफुल विक्ट्री होगी, यहाँ पे जीत होगी, जो भी चीज़, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, ओके, करियर से रिलेटेड। एंड इस कार्ड को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा कि एक सीट है यहाँ पे आप बैठे हुए हो और उस सीट पे बहुत सारे लोगों की मदद से आप पहुँच रहे हो। सो इन फ्यूचर जो भी अगर आप किसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहते हो, जो भी हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बी इट योर बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योर हो, सीई हो, डजेंट मैटर, बट किसी भी पोजीशन को आप ऑक्यूपाई करना चाह रहे हो, वो चेयर जो है कि इन फ्यूचर आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है। या इवन अगर वो पोजीशन आपको क्योंकि ये 2-3 महीनों की एनर्जीज़ है वो नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ उस पोजीशन के लिए कम्प्लीटली आप रेडी हो रहे हो, आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो येस, वो शुरुआत, जैसे कि ना कि किसी चीज़ की शुरुआत होती है कि आप उस स्टेजेस से गुजर के, ठीक है, उस यहाँ पे आप उस पोजीशन पे बैठ जाओ, पहुँच जाओ, तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो दिस पोजीशन, दिस सीट इज़ फॉर यू, और उसका इनिशिएशन यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर में आप लोगों के लिए होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एनर्जी एक्सपेंशन के फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ जो भी आपकी हीलिंग ब्लॉकेजेस डिज़ोल्व होके, रिलीज़ होके, नाउ लेट्स सी कि आप अपने करियर में, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या देख सकते हो। तो क्या होने वाला है कोई कंप्लीट फ्यूचर रिगार्डिंग योर करियर। Divine, please guide me and help me for my beautiful. Okay, we have the devil का कार्ड है यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड। इट मीन्स इन फ्यूचर यहाँ पे कोई भी करियर से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो तो किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है, कम्प्लीटली। मे बी किसी के साथ टीम वर्क कर रहे हो या काम कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट कभी भी किसी के ऊपर, या तो 2 चीज़ें, आपको अपनी सीक्रेट शेयर नहीं करनी है अपने करियर से रिलेटेड, कोई भी काम हो, कोई भी इनिशिएशन हो, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो। दूसरा, को डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं होना किसी के साथ। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट की एनर्जी है नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्सन के साथ, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या कोई डिपेंडेंट होना या किसी को अपने सीक्रेट्स बताना, ठीक है, या जो भी चीज़ें हैं। सो येस, इससे आपको बच के रहना। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, ओके।
एंड कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है आपके करियर से रिलेटेड कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तो वो कम्प्लीटली वो सारे बैरियर्स को भी ब्रेक करके एक नया जो एग्जाम्पल सेट आउट कर रहे हो इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द सन का कार्ड यहाँ से था, और द मून का कार्ड आपके लिए यहाँ पे टेम्परेंस। या अगेन दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि इन फ्यूचर जहाँ पे अगर आप अपने करियर को लेके अपने इंट्यूशन को सुन के, ठीक है, अपने सबकॉन्शियस से जुड़ के इंटीग्रेट करके जो कुछ भी काम कर रहे हो या कुछ भी इनिशिएशन कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। इन फ्यूचर आपका करियर यहाँ पे मुझे ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड जो भी करियर से रिलेटेड आपने सोच रखा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, तो उसमें मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक अच्छे डिसीज़न के साथ। डिसीज़न मेकिंग जो एबिलिटीज़ है वो आपकी काफ़ी, अभी अगर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके बहुत अच्छी नहीं है, तो इन फ्यूचर वो भी चीज़ यहाँ पे अच्छे से होती हुई दिख रही है यहाँ पे, ओके, आप लोगों के लिए। सो ये भी एक एनर्जीज़ है। आई थिंक करियर को लेके, अपने काम को लेके या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, सेंसेबल हो रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, ओके। ओके, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आप लोगों के लिए, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आप लोगों के लिए लव के लिए आई थी। सो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है, ओके। आपके लाइफ में स्लो एंड स्टेडी हो सकता है, फाइनेंशियल यहाँ पे गेन है, बट यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। आई थिंक अगर कोई इन्वेस्टमेंट की कहीं पे आप अगर अभी कर रहे हो, तो इन फ्यूचर आपको वो चीज़ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देने वाली है, ठीक है। आई थिंक अपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए, बहुत रूटीन ओरिएंटेड हो गए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए। अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो आपको उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा रहे हो। बल्कि अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो मे बी आप 1 घंटे जो लोग करते हैं, आप उसमें आधा घंटा या 2 घंटा लगाओ, बट जो है कि उसको बाकी लोगों से बेहतर करके भी यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई यू आर बिकमिंग मोर पॉपुलर इन द पीपल, या फिर अपने वर्क प्लेस पर या फिर अपने ग्रुप ऑफ पीपल में, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। देन वी हैव द कार्ड द 7 ऑफ द वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे भी है। 7 ऑफ द वॉन्ड्स की एनर्जी फ्यूचर के लिए भी आप लोगों के लिए आई है। तो जो भी चैलेंजेस है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके करियर में, या फिर इन फ्यूचर जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी करियर आएंगे, जो भी चैलेंजेस या जो भी किसी कंपटीशन को फेस करना रहेगा, या किसी कंपनी के साथ कम्पिटिट करना रहेगा इन फ्यूचर, या फिर लोगों के साथ अपने वर्क प्लेस में कॉम्पिटिट करना रहेगा, तो यहाँ पे एक हेल्दी बैरियर को क्रिएट करके विथ योर स्ट्रेंथ, विथ योर पॉजिटिविटी, ठीक है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके या अपनी पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे जो भी आपके सबटल पावर है उसको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड आउट यहाँ पे करोगे, ठीक है, अपने पोजीशन को होल्ड करोगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे ये भी है, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसिंग के फील्ड में या कंटेंट क्रिएटिंग के फील्ड में अगर आप जाते हो इन फ्यूचर, तो बहुत सारे कंपटीशन, लाइक बहुत सारे वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स होंगे जहाँ पे आपको कंपटीशन करनी होगी। वहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ किसी न किसी तरीके से कुछ नया करके, कुछ इनोवेटिव करके, ठीक है, थोड़ा सा हट के, कुछ स्किल लर्न करके, ठीक है, वहाँ पे कुछ हट के, कुछ डिफरेंट करके वो डेफिनेटली यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड आउट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। सो येस, यहाँ पे जो भी आप लोगों के लिए चीज़ें हैं वो होती हुई दिख रही है मुझे। ऑलराइट, लेट मी टेक सम कार्ड फ्रॉम हियर एज वेल। ओके, नॉट फ्रॉम दिस कार्ड। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ से देखना चाहूँगी कि और क्या आप लोगों के लिए करियर के लिए आ रहा है। सो फॉर माई पाइसेस, लेट्स सी क्या चीज़ें हैं। ओके, इंटीग्रेशन एंड द साइलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी साइलेंस से, ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो कि जहाँ पे आपको कहीं भी प्रूफ अपने आप को करना रहेगा। विथ योर काम माइंड, ठीक है, अपने एक यिन एंड यांग, बैलेंस यिन एंड यांग यहाँ पे एनर्जीज है। एंड माइंडफुल बहुत ज़्यादा रहोगे, बहुत ज़्यादा कामनेस रहोगे, काम रहोगे, ठीक है, इन फ्यूचर में। या जो भी चीज़ें करनी है, जो भी लाइफ में प्रूफ करना है लोगों को या अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को, अपने पार्टनर को, वो हर एक चीज़ आप प्रूव कर पाओगे, बट नॉट विथ एग्रेशन। यहाँ पे बहुत कामनेस के साथ। यहाँ पे मून की एनर्जीज 2 बार आई है आप लोगों के लिए। इफ़ यू सी दिस कार्ड एंड इफ़ यू सी दिस कार्ड, सो येस, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपका जो इंटीग्रेशन है आपके सबकॉन्शियस या डिवाइन के साथ या अपने इंट्यूशन के साथ, वो आपको करियर में सबसे अलग होल्ड आउट, सॉरी, स्टैंड आउट यहाँ पे करवाने वाला है, ठीक है। सो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड इज़ देयर एनीथिंग एल्स, इज़ देयर एनीथिंग एल्स डिवाइन फॉर पाइसेस?
ओके, सो आपको ये चीज़ हमेशा बिलीव करनी है कि आप क्रिएटर हो अपने ओन रियलिटी के, ठीक है। जो भी चीज़ चाहो या जो भी आप अपने लाइफ में करियर में चाह रहे हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आप मेडिटेशन जितना ज़्यादा कर सकते हो वो करो, जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन कर सकते हो, जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी अपने क्रिएटिव पावर का यूज़ कर सकते हो आप उतना ज़्यादा कीजिए। यहाँ पे जो भी है आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है वो आप इजीली ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। सो यस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर की एनर्जीज़। लेट्स चेक आउट द फ्यूचर एनर्जीज़। ये जो फ्यूचर की एनर्जीज़ निकल के आई है वो कब तक होगी। सो फ्यूचर की एनर्जीज जो निकल के आई है पाइसेस के लिए वो कब तक की होगी। 3 कार्ड्स आए हैं। आई जस्ट नीड 1 टाइमलाइन फॉर जो भी पाइसेस यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। सो लेट्स सी, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा पाइसेस बाय कमेंटिंग 111। सो जस्ट ओके वी हैव, सो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है आप लोगों के लिए 3 इयर्स, यहाँ पे 2 to 3 इयर्स का यहाँ पे टाइम पीरियड आप लोगों के लिए लगेगा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो ये पोजीशन को होल्ड करने में अगेन यहाँ पे 3 की एनर्जीज आई है। सो मे बी फॉर 3 इयर्स का समय लग सकता है आप लोगों के लिए, ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। सो येस, ये दिस वॉज योर रीडिंग फॉर माई पाइसेस। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर स्पेसिफिकली आप जानना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज आप सभी को सेंड कर रही हूँ जो भी लोग कनेक्टेड हुए हैं। एंड जो नेक्स्ट सीरीज़ में आने वाली है वो रीडिंग आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पे आपके जीवन के एक इम्पॉर्टेंट पहलू के बारे में वी विल सी। सो येस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।